ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हूँ तो कुछ न हूँ। जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? यही जड़ है। ये शेर आला हज़रत की जो है, ये ईमान की जड़ है। मैं आपको समझाता हूँ। वह जो ना थे तो कुछ न था, वह जो ना हूँ तो कुछ न हूँ। जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। असल में आला हज़रत ने ये शेर जो पढ़ा है, लिखा है, एक हदीस पाक की तर्जमानी है। वो हदीस पाक है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, और मेरे नूर से सारी कायनात, और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। आला हज़रत इस हदीस पाक की तर्जमानी यूँ करते हैं, तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर, लिव है ये वो इन हुआ, तुम पे करो हूँ दरूद, काबे के बदरूद जा, तुम पे करो हूँ दरूद, पैदा के सरफूद जा, तुम पे करो हूँ दरूद, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो लावे जा, तुम पे करो। ये शेर देखिए, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हूँ तो कुछ ना हूँ। जान है तो जहान की, जान है तो जहानी है, जान है तो जहान है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, तख्लीक नूर मोहम्मदी से पहले, अल्लाह की जात के बाद कोई चीज ना थी। समझ रहे? अल्लाह की जात के बाद कोई चीज ना थी। नबी की जात आई तो नबी के सदके अल्लाह ने सारी कायनात बनाई। वो भी हदीस सुन लीजिए, वो हदीस है हदीस कुदसी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाका वल अर्दीन। ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो ये मैं आसमान और जमीनों को पैदा ना करता। और एक हदीस कुदसी यूं है, ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को पैदा न करता, जमीनों को पैदा न करता, हत्ता कि मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। इस हदीस कुदसी से पता चला, ए महबूब, मैंने आसमान बनाए तुम्हारे लिए, जमीन बनाई तुम्हारे लिए, ये कायनात के जर्रे जर्रे बनाए तुम्हारे लिए, चांद तारे बनाए तुम्हारे लिए, बरगो बर बनाए तुम्हारे लिए, बहरो बर बनाए तुम्हारे लिए, खुशखुशर बनाए तुम्हारे लिए। कहने का मतलब ये था अल्लाह का, ए नबी पाक, सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए बनाए। हदीस कुदसी पर जब रज़ा की नजर पड़ी, मेरे रज़ा बोल पड़े, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सलामे खुले, रज़ा की जमा तुम्हारे लिए। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह। आप लोगों की मोहब्बत में देखता हूँ, मैं समझता हूँ, तो एक बात मैं और अर्ज कर देता हूँ, गौर करके सुनिएगा। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। आप नबी का तज़किरा सुनते हैं, नबी का जिक्र सुनते हैं, मचल जाते, कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं माशाअल्लाह। और कोई कोई हो सके तो अपने अपने जेब से कुछ रुपए भी शोरा को देते हैं, मुकर्रिर को देते हैं। देना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, अच्छी बात है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, या आप लोग जो दे रहे हैं नजराना, ये किस लिए? ये कहते हैं सुभान अल्लाह, ये किस लिए? पढ़ते हैं माशाअल्लाह, ये किस लिए? तो इनका जवाब खुलासा यही है कि हम नबी का जिक्र सुनते हैं, हमारा दिल खुशी से मचल उठता है, तो हम नबी के जिक्र सुन करके नबी की मोहब्बत में रुपए देते हैं, नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, माशाअल्लाह पढ़ते हैं। तो मुझे कह लेने दो लोगों कि जब आपने नबी के जिक्र से इतनी मोहब्बत की, आपने अपने सर के आंखों से अपने नबी का दीदार नहीं फरमाया, और दीदार ना किया, बेगर देखे जिक्र मुस्तफा से इतनी मोहब्बत है, मुझे कह लेने दो नबी पाक, जब ये लोग आपको बेगर देखे आपकी सास से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो देख लिए होते तो और कितनी मोहब्बत करते। जब जिक्र, जब हुस्न था उनका चलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है फिर देखे, दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह।
कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अर्ज़ कर दूं, एक बार कुछ लोगों को जलसे जुलूस से खिल जाती, पेट में दर्द हो जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। उन लोगों के लिए सुन लीजिए, ये जलसे जुलूस जो मनाते हैं सुन्नी हजरात, तो ये जलसा सबसे पहले किसने किया? ये जलसा सबसे पहले किसने किया? तो जलसा सबसे पहले किसने किया मैं बताऊं? सबसे पहले जलसा अल्लाह पाक ने किया। मैं दलील देता हूँ, सुनिए। सबसे पहले जलसा अल्लाह पाक ने किया। तो मैं पहला जलसा बताऊं, अल्लाह पाक ने तमाम अरवाह को पैदा फरमाया, तो उसके बाद एक जलसा रखा। तमाम रूह को पैदा करने के बाद एक जलसा रखा, तमाम रूह को इकट्ठा किया, तमाम रूहें जमा हो गई। जब जमा हो गई तो रूहों से अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो बाज रूहों ने भी वहाँ आलम अरवा में भी इनकार कर दिया, रूहों ने इनकार किया। तो वह रूह है दुनिया में आई, तो वो आज भी इनकार कर रही है, वो कुफार और मुशरिकीन की रूह है। और वहाँ पर पांच लोग रूहों ने ये कहा, खालू भला क्यों नहीं, तू हमारा यकीनन रब है। तो इस बिना पर जो वहाँ खालू भला रूह गई थी, वो रूह अब इंसानी शक्ल में आई, तो वो मोमिनीन बन गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक ने फिर एक जलसा ऐसा हुआ जहाँ उस रूह में आपकी रूह नहीं थी, हमारी रूह नहीं थी। उस जलसा गाह में सिर्फ अंबिया वल मुरसलीन की रूह थी, अंबिया और रसूलों की रूह थी। अल्लाह पाक ने जलसा मनाया, उस जलसा में अहदनामा लिखा गया, अहदनामा तैयार हुआ। अल्लाह पाक ने रूह से वादा लिया और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, ए शीश मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, ए हूद मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, ए नूह मैं तुझे दुनिया में भेजूंगा, ए लूत मैं तुझे दुनिया में भेजूंगा, ए मूसा और ईसा मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा। मगर एक बात का इकरार तो कर लो। बोले तमाम रूह अर्ज किया, रूहों ने अल्लाह पाक क्या फरमान है फरमाओ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं जब तुम्हें नबी बनाकर भेजूं दुनिया में, इंसानी लिबास बनाकर भेजूंगा, इस बात का इकरार करो कि आखिरी वक्त में मैं अपना महबूब भेजूंगा। तो तुम मेरे नबी की अजमत का ख्याल रखोगे, मेरे नबी की अजमत का चर्चा करोगे। तमाम रूह अंबिया ने इकरार किया, कहा अकररना, हम इकरार करते हैं। अल्लाह पाक ने जवाब में इरशाद फरमाया, शहीदना, हम गवाह हो जाते हैं। तो इस जलसा को तमाम अंबिया ने इस दुनिया में ख्याल रखा कि आलम अरवाह में अल्लाह ने अहद दिया था, अल्लाह ने हमसे वादा किया था। तो आदम भी मेरे नबी का तज़किरा करके गए और लूत भी मेरे नबी का जिक्र करके गए, तमाम अंबिया जिक्र करते रहे। लेकिन आदम जब मेरे नबी को याद किया करते थे, क्या पढ़ते थे सुनिए, मेरे नबी को याद करते थे हजरत आदम, तो यूं कहते थे, या इब्ना सूरतल व अभी माना, ए जाहिर में मेरे बेटे, हकीकत में मेरे बाप। इस हदीस पाक को जब रजा की नजर पड़ी, इस हदीस पाक पर रजा बोल पड़े, उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम, उम्मुल बशर रूस उन्हीं के बेसर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफ़ा, अजमते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। नबी आए नहीं, नबी का चर्चा चालू है, नबी आए नहीं, नबी का जिक्र चालू है। मगर हकीकत माना में मैंने जो हदीस पढ़ी कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने अपने नूर से मेरे नबी के नूर को बनाया, तो बना तो दिया, पैदा फरमा दिया, मगर जाहिर एतबार से आखिर अंबिया में से आखिरी नबी बना करके भेजा। तो सुनिए, अभी नबी आए नहीं है, नबी का तज़किरा चालू है, नबी आए नहीं है, नबी का जिक्र चालू है, नबी आए नहीं है, नबी का जिक्र
होता रहा है। सुनिए कैसे। नबी के आने के करीब का वाकया सुनाता हूँ कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पर जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया, जब मोहम्मद का नूर पेशानी अब्दुल्ला में रखा गया तो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी इस तरह चमकने लगी। हजरत अब्दुल्ला का चेहरा इस कदर चमकने लगा कि रिवायतों में बताया गया है कि हजरत अब्दुल्ला की तरह हुस्न जमील उस जमाने में कोई जवान नहीं था। इतना खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला के उसकी मिसरे उस जमाने में नहीं था। आज तक उनकी मिसरे ना हुआ ना होगा। तो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी काफी चमक रही थी, अब्दुल्ला का चेहरा काफी चमक रहा था। तो हजरत अब्दुल्ला की खूबसूरती का शोहरा होने लगा, हजरत अब्दुल्ला की खूबसूरती का चर्चा होने लगा। मुल्क अरब का दस्तूर था कि वहाँ के कुछ ताजिर लोग मुल्क शाम जाया करते थे तिजारत की गरज से। तो यहाँ के ताजिर जब मुल्क शाम पहुँचे, हजरत अब्दुल्ला की खूबसूरती के बारे में चर्चा किया तो मुल्क शाम की जो बादशाह की बेटी थी, मुल्क शाम के बादशाह की जो बेटी थी उसका नाम मुसम्मा फातिमा था। उन्होंने अपनी किताब में पढ़ रखा था कि आखिरी जमाना में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर आएगा जो मुंतकिल होते हुए एक अब्दुल्ला की पेशानी तक रुकेगा, फिर अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल करते हुए एक रहम में डाला जाएगा, फिर वो रहम से शक्ल इंसान वो इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो मुसम्मा फातिमा ने जो पढ़ा था उसको बात समझ में आ गई कि अब्दुल्ला की खूबसूरती का जो शोहरा होता है, अब्दुल्ला ये नौजवान का जो चर्चा होता है ये खुद की नहीं बल्कि उनकी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, उस नूर की चमक की वजह से इनकी पेशानी चमक रही है, इनका चेहरा चमक रहा है, इनकी खूबसूरती का शोहरा होता है। शायद वही नूर आ गया होगा। तो मुसम्मा फातिमा ने अज़्म किया, इरादा किया, अपने हमराह कुछ औरतों को लिया और सवार होकर के मुल्क शाम से अरब की तरफ रवाना हुआ, यानी खाने काबा के इर्द गिर्द आ गई और कुछ औरतों को हमरा लिया। मतलब उनका ये था कि मैं करीब जाऊंगी और अब्दुल्ला से निकाह करूंगी और उस नूर को अपने रहम में ले लूंगी और उस नूर की मैं माँ बन जाऊंगी। ये इरादा लेकर के शाह शाम की बेटी मुसम्मा फातिमा शाम से लेकर के चली है। जब खाने काबा के गिर्द पर पहुंची है, एक घर में कयाम पजीर हो गई, रात के वक्त आई है। हजरत अब्दुल्ला का उधर से गुजर नहीं हुआ, वो एक रात रुकी है, दिन भी रुकी है, अब्दुल्ला का गुजर नहीं हुआ। वो अब्दुल्ला की पेशानी का इंतजार करती है। शाह शाम की बेटी मुसम्मा फातिमा जिनका नाम है वो इंतजार करती है। शाम के वक्त हजरत अब्दुल्ला उसी गली से रास्ता से निकलते हैं और ये मुसम्मा फातिमा जो शाह शाम की बेटी थी ये भी हुस्न जमाल में यकता थी। उस जमाने में मुसम्मा फातिमा की तरह कोई लड़की खूबसूरत नहीं थी, ये भी बहुत बड़ी हुस्न जमील का मलका थी, ये बड़ी कामयाब लड़की थी। इसने जब देखा हजरत अब्दुल्ला का चेहरा, हजरत अब्दुल्ला के चेहरा में वाकई समझ में आ गया मुसम्मा फातिमा को कि ये बात सच निकली। अब्दुल्ला की पेशानी में जो चमक है उसमें नूरे मोहम्मदी है, जरूर भी जरूर वो नूर है। तो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखकर मुसम्मा फातिमा से जब बर्दाश्त न हुआ तो जज्बात के आलम में मुसम्मा फातिमा ने अपना चेहरा से निकाब को उठा दिया। निकाब को उठाने के बाद अर्ज करती है, ए अब्दुल्ला तू मुझसे अभी निकाह कर लो, इस निकाह के बदले में 100 ऊंट तुम्हें इनाम दूंगी। या दूसरी रिवायत के मुताबिक मुसम्मा फातिमा ने कहा, ए अब्दुल्ला तुम मुझसे अभी मुजावरत कर लो, तुम्हें 100 ऊंट इनाम दूंगी। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं नहीं ऐसा तो मुझसे नहीं होगा कि मैं गुनाह का काम कर जाऊं, मगर निकाह करने को कहती हो तो ये काम जब तक अपने अब्बा अब्दुल मुत्तलिब से पूछ ना लूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर तुम मुझसे वाकई निकाह करना चाहती हो तो तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं इतने में अब्बा हुजूर से इजाजत लेके आ जाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला अपने अब्बा अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत लेने की गरज से गए। इधर हुआ क्या
क्या था कि अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला की निस्बत हजरत वहब ज़हरी की बेटी आमिना खातून से कर चुके थे। तो यूं हजरत अब्दुल्ला पहुंचे तो वहां बैठक हुई। उसी बैठक में हजरत अब्दुल्ला का निकाह आमिना खातून से करा दिया गया और हजरत अब्दुल्ला आमिना खातून के पास सब गुजारी भी कर ली। जब सुबह उठे ख्याल आया, अब्दुल्ला ने कहा अब्बा हुजूर आपने मुझे निकाह करा दिया आमिना से, मैंने आपके हुक्म पर निकाह कर लिया, मगर मुल्क शाम के बादशाह की बेटी मुसम्मत फातिमा फला जगह खड़ी हुई है, उन्होंने कल मुझे कहा था निकाह करने के लिए, अगर आप इजाजत देते हो तो मैं उससे भी निकाह कर लूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया बेटा चाह ये आमिना का निकाह तुमने मेरी तरफ से की और शाहे शाम की लड़की से जा अपनी तरफ से निकाह कर आ जा, मैं इजाजत देता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर हजरत अब्दुल्ला गए हैं और जाके कहते हैं ए मुसम्मत फातिमा, ए शाहे शाम की लड़की, तुमने कल मुझसे निकाह के बारे में कहा था, मैंने अब्बा हुजूर से इजाजत तलब कर ली है, अब्बा ने इजाजत दे दी है, अब मेरा निकाह तुम्हारा साथ हो जाएगा, आजा निकाह कर ले। मुसम्मत फातिमा ने गौर से हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखा, मुसम्मत फातिमा ने गौर से चेहरा अब्दुल्ला को देखा, जो कल चमक नजर आ रही थी वो चमक आज गायब है, कल जो नूरानी चेहरा चमक रहा था वो चमक आज गायब है। मुसम्मत फातिमा ने गौर देखा, जब काफी गौर से देखा वो चमक नजर नहीं आया। मुसम्मत फातिमा बोल पड़ी अब्दुल्ला सही बोलो, यहाँ से जाने के बाद क्या तुमने किसी औरत से मिल लिया है, क्या मुजामत कर ली है? अब्दुल्ला बोल पड़े हाँ मैं यहाँ से गया था, मेरा अब्बा ने आमिना से निकाह कराया, मैंने शब्बासी की, वही शब्बासी करना था, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ गया। मुसम्मत फातिमा बोल पड़ी अब्दुल्ला तुम मुझे गलत समझते थे, अब्दुल्ला तुमने मुझे गलत समझा, मगर मैं वो गलत नहीं हूँ, मैंने जो किताब में पढ़ रखा था वो बात बिल्कुल सही निकली, मेरा मकसद नाकाम रहा, अब मैं तुझसे निकाह नहीं कर सकती। मतलब बताओ अब्दुल्ला तुम्हारी पेशानी जो चमक रही थी वो तुम्हारा कमाल नहीं था, तुम्हारी पेशानी में मोहब्बत का नूर चमकता था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदम पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वह जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हूँ तो कुछ ना हूँ, जान है तो जहान की, जान है तो जहान है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हूँ तो कुछ ना हूँ, जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। एक शेर और आला हजरत का मैं तर्जमा व तशरीह के साथ सुना देता हूँ। हुजूर आप आला हजरत फरमाते हैं वह सुबह लालाजार फिरते हैं, वह क्या बात है, लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे बात तेरी रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। मैं इनका तशरीह करूं, आप लोग इजाजत दे, दुआ से नवाज मैं तशरीह करता हूँ। वह माना नबी पाक की जात, सुबह माना जानिब और तरफ, लाला जार करते हैं लाला के भुट्टे या बागीचा को, फिरते हैं घूमते हैं तफरी करते हैं टहलते हैं, तेरे दिन माने तुम्हारे दिन, दिन से मुराद ये जो हफ्ते के दिन आते हैं सोम मंगल बुध जुमेरात जुमा। अब बाहर करते हैं साल में मुतलकन 6 मौसम आते हैं, साल में मुतलकन कितने मौसम आते हैं? 6 और मशहूर मौसम 4 हैं। मौसम सरमा सर्दी का मौसम, मौसम गर्मा
गर्मी का मौसम, मौसम में बरसात जो भी चल रहा हमारे साथ, बारिश का मौसम, और एक है मौसम में बहार यानी फूलने और फलने, फूलने और फलने का मौसम। कुछ ही दिन बाद फूलने फलने का मौसम आ जाएगा। तो आला हजरत के शेर का पूरा तर्जुमा यूं हुआ कि नबी पाक की जात ऐसी जात है कि जिस मौसम में, जिस बागीचा में कदम रंजा हो जाए, जिस मौसम में नबी मेरा जिस बागीचा में पैर रख दे, कदम रख दे, उस बागीचा का मौसम फूलने या फलने का हो या ना हो, नबी पाक के कदम मुबारक की बरकत से उस बागीचा में मौसम बहार हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, बहुत अच्छा, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी बिल्कुल। हो जाता है आला हजरत आशिक नबी हैं तो इसके नबी में कह दिए होंगे, ऐसी बात होगी, क्या कहते हैं, ऐसी बात होगी। तो आला हजरत आशिक नबी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर आला हजरत के शेर का मतलब या तो कुरान पाक की एक मुकम्मल सूरत का तर्जमा है, या एक आयत का तर्जमा है, या कुरान पाक की तफसीर है, या हदीस पाक की मुकम्मल तर्जमानी है। मैं इस शेर को एक हदीस की रोशनी में पेश करता हूँ। हदीस शरीफ लंबी है, लिहाजा उर्दू में पेश करता हूँ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये जलीलुल कदर साहबी हैं और आपकी उम्र काफी लंबी बताई गई है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कई दीनी रहबरों और मजहबी रहनुमाओं के हाथ बीते रहे और एक दूसरे बादशाह से ये पूछते रहे, जब आखिरी वक्त आता बादशाह का कि बादशाह तुम तो अब जाने वाले हो इस दुनिया से, मैं तुम्हारे पास किसकी परवरिश में रहूं, कौन मुझे रखे। वो बादशाह कहता मेरे पास फला के पास चले जाना। फिर उसका आखिरी वक्त होता, सलमान पूछ लेते कि बादशाह तुम्हारे बाद मुझे कौन रखेगा। वो बताता फला के पास जाना। फिर वो मरने के करीब होता, जब आखिरी राही के पास का मसला आया, हजरत सलमान ने जाके कहा, ए बादशाह तू तो अब दुनिया से जाने वाला है, मगर तुम्हारे बाद बताओ मैं कहाँ रहूं, किसके पास रहूं। वो बादशाह बड़ा हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी नजर नहीं देखती कि मेरे बाद तुम्हें कोई अच्छा से रखे। हाँ, एक आखिरी नबी आएंगे जिनकी जाए पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा होगी, जिनकी हिजरतगाह मदीना मुनव्वरा होगी, जो जहाँ खजूर के दरख्त के कसरत से पाए जाएंगे, जो दो पहाड़ के बीच में होगी, और वो सदका नहीं खाएंगे कबूल करेंगे, हदिया खाएंगे और कबूल भी करेंगे, और खास निशानी उनके पुश्ते अनवर में मोहरे नबूवत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को ज़हन नशी करके रखे। आखिर में हुआ क्या, एक यहूदी का आप मुकातिब बन गए। मुकातिब बनने के बाद उनके पास रहने लगे। वो यहूदी बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर था, वो सताता था। एक दिन अचानक रुख किया सलमान फारसी ने मदीना मुनव्वरा की तरफ का, जहाँ खजूर के दरख्त कसरत से पाए जाएं, ऐसी जगह जाना है। ये चलते चलते पहुँच गए। इत्तेफाक की बात ये सरकार मुस्तफा इधर जलवा अफरोज हो चुके थे, सुभान अल्लाह, और आप मेहनत करके मदीना शरीफ तशरीफ ला चुके थे। कुबा के मैदान में अपने असाब के साथ तशरीफ रखे हुए थे। हजरत सलमान फारसी कुछ चीजें खरीद कर ले आए और जाकर के सरकार मदीना के दस्ते कदम में दिया और कहा, सलमान ने आका ये हदिया है कबूल कर लीजिए, नहीं ये सदका है कबूल कर लीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबियों तुम खाओ और मैं नहीं खाऊंगा। हजरत सलमान दिल ही दिल में कहते हैं एक निशानी मिल गई। अब सलमान कुछ देर बाद कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा एक निशानी मिल गई, और थोड़ी देर बाद फिर मार्केट गए, बाजार गए, कुछ सामान खरीदा, आके कहते हैं आका ये हदिया है कबूल कर लीजिए। आका ने खुद खाया और दूसरों को भी खिलाया। हजरत सलमान दिल में कहते हैं कि दो निशानी मिल गई। अब असली निशानी जो थी, असल निशानी मोहरे नबूवत, वो कैसे कहें, अगर मुंह से कहें तो बेअदबी हो जाए, मुंह से कहते बेअदबी हो जाए। अब इंतजार में है, दो निशानियां तो मिल गई, असल निशानी कहाँ कैसे मिलेगी। अब सलमान फारसी कहते हैं कि थोड़ी देर बाद
एक सहाबी आए, कहते हैं आका फला सहाबी का इंतकाल हो गया, आपको उनकी नमाज जनाजा जन्नतुल बकी में अदा करके जन्नतुल बकी में दफन करना है। सरकार ने साथ बोला ठीक है। सरकार मदीना एक इजार के तौर पर एक चादर मुबारक लेते हुए थे, पूरे बदन को ढके हुए थे। सलमान फारसी कहते हैं कि असहाब भी हुजूर के पीछे पीछे लिए हो लिए और मैं भी नबी करीम के पीछे पीछे चल दिया। रास्ता में हुआ क्या, अचानक चादर का एक किनारा उठा और जिससे मोहरे नबुव्वत चमकी। हजरत सलमान कहते हैं कसम है उस अल्लाह पाक की जिसकी कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब मैंने मोहरे नबुव्वत को देखा मेरा दिल इस तरह मगलूब हुआ कि मैं जज्बात को बर्दाश्त काबू में ना ला सका और बढ़कर मैंने मोहरे नबुव्वत को चूम लिया और चूम करके रोने लगा। रज़ा फरमाते हैं मोहरे करके नबुव्वत में रोशन दरूद बुले पाके रिसालत में लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलमान को नबी पाक ने कलमा पढ़ाया। अब हजरत सलमान कहते हैं आका मैं बहुत परेशान था आपके लिए, सुन रहे हैं आप, मैं बहुत परेशान था आपके लिए, अब मैं आपका दर्द छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या कहते हैं सलमान, आपका दर्द छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सलमान से आका इरशाद फरमाते नहीं सलमान, अगर मैंने तुमको यूं ही रख लिया और वो यहूदी का तुम मकासद बन के है, अगर मैंने उनसे बगैर आजादी के रखा, दुनिया मुझे कहेगी कि आका कायनात ये अमीर बन के नहीं आए थे, है नहीं, छीन लिया गुलाम को ना, तो अमीर बन के नहीं आए थे। लिहाजा सलमान ऐसा कर कि तुम वो यहूदी के पास जा और अपने आजादी के बारे में कह दे। गौर करके सुनिएगा, हजरत सलमान गए हैं और जाकर के यहूदी को जाके कहते हैं ए यहूदी बता, तू मेरा मजाजी आका है, हकीकत माना में जो मेरा आका है मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो अब आ चुके हैं, मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा तुम आजाद कर दो। तो आजादी के लिए यहूदी ने बड़ी बड़ी शर्तें रखी। सुनिए, यहूदी कहता है सलमान अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो 3000 खजूर के पौधे मेरे खेत में लगाओ कि एक भी पौधा जाए ना हो, बेकार ना हो, सारे पौधे पेड़ बनना चाहिए और 40 उकिया चांदी का और 4000 दिरहम नकद अदा कर दो तो तुम्हें आजादी है। सलमान की परेशानी बढ़ गई कि मैं तो गुलामी की जिंदगी गुजारता हूँ, मेरे पास एक अशरफी तो होता नहीं है, एक उकिया होता नहीं, 40 उकिया चांदी कहाँ से दूंगा और साथ साथ 3000 खजूर के पौधे उनके खेत में नस्ब करना लगाना है। इस अंदाज से कि एक भी पौधा जाए ना हो, बेकार ना हो, तो आजादी मिलेगी। वो परेशानी के आलम में भागते हुए सरकार की बारगाह में आए, अर्ज करते आका आपके कहने पर मैं यहूदी के पास गया था, उन्होंने बड़ी बड़ी शर्तें रखी है मेरे लिए, बोले 3000 खजूर के पौधे मेरे खेत में लगाओ इस अंदाज से कि एक भी बेकार ना हो तो तुम्हें आजादी है। 40 उकिया चांदी का 4000 दिरहम नकदी अदा करो। आका कैसे होगा? आका इरशाद फरमाते सलमान परेशान मत हो, यहूदी के पास जाना तेरा काम है और यहूदी से आजादी दिलाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आजादी दिलाना मेरा काम है। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे साहबियों तुम मिल करके अपने भाई सलमान की मदद करो। सबने अपने अपने मकदूर के मुताबिक खरीदा, पैसा दिया और जितने ही दिए कि 3000 खजूर के पौधे मार्केट से लाए गए। सरकार ने इरशाद फरमाया सलमान 3000 खजूर के पौधे तो लाए हैं, मगर इतनी बात का ध्यान रखना कि तुम जाओगे तो अकेला नहीं जाना, मैं भी जाऊंगा, मैं नसब करूंगा। इतने में हुआ क्या, एक आराबी आए जो देहाती साहबी आए, आकर के एक अंडा के बराबर सोना पेश किया और कहता है आका ये मुझे कान से मिला है, ये बतौर हदिया आप कबूल कर लीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया कहाँ है सलमान, बुलाओ। और साहब ने बुलाया। सलमान कहते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ आका। इस बात की तरफ हाजिर हुआ तो आका ने इरशाद फरमाया ये जो अंडा के बराबर सोना है इसको ले लो और ये चांदी और दिरहम के बदले में कीमत अदा कर दो। सलमान कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सोना तो थोड़ा है, छोटा है, इनकी कीमत कैसे अदा हो जाएगी? सरकार ने इरशाद फरमाया सलमान तुम जाओ, इस
को वजन करा ला, ना तो उसकी कीमत से एक जर्रा कम होगा, ना एक जर्रा ज्यादा होगा। सलमान कहते हैं मैं गया, वो वजन कराया, अल्लाह की कसम नबी की बात जैसी थी वैसी रह गई, ना तो एक जर्रा उसकी कीमत से ज्यादा निकला ना कम निकला। रजा बोल पड़े, पतली पतली गुले गुले से भी पतिया, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अब बात आ जाइए सुभान अल्लाह। खजूर के पौधे। सरकार ने इरशाद फरमाया सलमान चल यहूदी के पास। हजरत सलमान गए हैं, कुछ साहबी और भी गए हैं साथ में। हजरत सलमान के लिए 3000 खजूर के पौधे लगाने के लिए सरकार तशरीफ ले गए और जाके कहते सलमान अपना यहूदी को बुलाओ। यहूदी बुलाए गए, सरकार ने इरशाद फरमाया तुम खेत दिखाओ। खेत दिखाया और इधर यहूदी दिल ही दिल में हंसने लगा कि 3000 खजूर के पौधे लगाएंगे तो जाने कितने 100 मर जाएंगे। हम लोग भी लगाते तो मरते नहीं है भाई, 100 पौधे लगाएंगे तो सारे के सारे जिंदा रह जाएंगे। इधर यहूदी दिल दिल में हंसने लगा कि 3000 खजूर के पौधे लगाना, कोई ना कोई तो मरेगा, इनकी आजादी होगी नहीं। मगर वो यहूदी था, वो अबू बकर न था, ना समझता था कि 3000 खजूर क्या 300 करोड़ भी नबी अगर लगा देते तो एक भी पौधा जाए ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाए ना होता। सरकार ने इरशाद फरमाया यहूदी खेत दिखाओ। यहूदी खेत दिखाया, खेत पर पहुंचे, सरकार ने इरशाद फरमाया सलमान तुम गड्ढा खोदता चल, तुम गड्ढा बनाता चल, मैं इसको नस्ब करता जाऊंगा। सरकार मुस्तफा का मुजज़ा देखिए हजरात, सुनिए। अब सरकार सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी के खेत को गड्ढा खोदता चले गए और हजरत मुस्तफा अपने दस्ते अक़दस से पौधों को नस्ब करते गए, हत्ता के 3000 खजूर के पूरे पौधे उसके खेत में नस्ब कर दिए गए। अभी इधर सरकार आ गई और सलमान इंतजार में है, ये पौधे कब पेड़ बन जाएंगे तो आजादी होगी। हम और आप पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, बरसों बरस गुजर जाता है पेड़ बनने में, बरसों बरस गुजर जाता है उनको दरख्त बनने में, मगर सरकार का मुजज़ा देखो लोगों, 3000 खजूर के पौधे नस्ब किए यहूदी के खेत में। सरकार ने एक भी पौधा जाए ना हुआ, ना एक मरा। 3000 के हजार पूरे दरख्त बन गए, जिनको परसों में दरख्त बनना था वो एक साल में बन गए। तो रज़ा बोल पड़े वह हुसूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। आला हज़रत का सुन लीजिए, फिर मौजू में बात हो जाएगी। आला हज़रत बोलते हैं, कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा है तेरी बात रजा। कितने हजार फिरते हैं। कोई कोई उलमा में से आलिम दीन कहते हैं कि कोई क्यों पूछे बात तेरी रजा, उससे कितने हजार फिरते हैं। तो ये भी कोई अगर कहते हैं तो गलत नहीं है, मगर आला हज़रत का ये आला हज़रत का लफ्ज़ है किससे, और जो कोई पढ़ देता है थोड़ा भी, मगर जो लफ्ज़ आला हज़रत का है वही लफ्ज़ लगने देना, अपने से नहीं लगना। अगर से कुछ भी कह देंगे तो आला हज़रत है, मगर आला हज़रत का मतलब मैं समझाता हूँ। नहीं आला हज़रत कैसे पढ़े, जैसे मैं बोलता हूँ। आला हज़रत इसके नबी में गए और दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। इस बात में दुरूद शरीफ नियत क्या थी कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं और नबी का जलवा देखूंगा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ूं, मैं नबी का जलवा देखूंगा। जब बार बार दुरूद पढ़ते रहे, आला हज़रत के मुताबिक जब नबी का जलवा ना नजर आया, जब नबी का दीदार ना हुआ, तो बोल पड़े इमाम अहमद रजा
तुम इतना छोटा गुलाम, अदना गुलाम, यहाँ रोजे नबी पर दुरूद पढ़ता है और इतनी बड़ी तमन्ना लिए दुरूद पढ़ता है तो दुरूद पढ़ूंगा, नबी की ज़ियारत होगी, दुरूद पढ़ूंगा, नबी का दीदार होगा। तो तुम इतना छोटा अदना गुलाम होकर इतनी बड़ी तमन्ना लिए घूमता है। ये मदीने की गली है, ये रोजे नबी है, यहाँ तुम जैसे कितने आशिक घूमते हैं, यहाँ तुम जैसे कितने टहलते हैं। किसी को ज़ियारत होती है, किसी को नहीं, किसी को जलवा दिखाया जाता है, किसी को नहीं। जब जलवा नहीं दिखाया गया तो रोते रोते आला हज़रत बोल पड़े, कोई क्यों पूछे बात तेरी रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। जब मेरे आला हज़रत काफी रोने लगे तो रोने रोने को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया, नबी की रहमत ने कबूल किया। तो नबी का इश्क ने गवारा ना किया। ये मेरा इमाम अहमद रजा ये हिंदुस्तानी जरूर है, मगर मेरी इशाअत करने वाला है, मेरे दिल की हिफाजत करने वाला है। अगर ये रूठ जाएगा अच्छा ना होगा, अगर ये नाराज हो जाएगा अच्छा ना होगा। तो अल्लाह की रहमत ने ललकारा, नबी के जलवा ने ललकारा, तो नबी ने अपना जलवा मेरे अहमद रजा को दिखाया। बिल यकीन देखा रजा ने, मगर देखने का आलम रजा जाने, दिखाने का आलम मेरा नबी जाने, मगर देखे तो आला हज़रत बोल पड़े, पेशे नजर हो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात देखिए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़हूर हो गया, ज़ाहिर एतबार से भी, और बातिनी में तो आप अव्वल नबी आखिर नबी है ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो शक करेगा उसका ईमान खत्म हो जाएगा। बाहर से सुनिए, नबी आए हैं तो नबी का कुछ रहना देख लो। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। एक कहानी सुनाता हूँ हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत अली पाक एक मरतबा कूफा में तशरीफ रखे थे, मुरीद करा रहे थे। मुरीद कराने के बाद कुछ लोग कूफा इकट्ठा होकर के वहाँ हुजूम था, तो थोड़े लोग थे। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ, लिहाजा कोई बात सुनाई जाए, कोई बात नहीं तो किस्सा कहानी सुनाई जाए। तो उनमें से एक आराबी उठ के खड़े हो गए और कहते हैं अली पाक मैं एक किस्सा सुनाऊं। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया सुनाओ। वो किस्सा क्या सुनाता सुनिए। आराबी हजरत अली से किस्सा सुना रहा है। वो किस्सा क्या है, हातिम ताई। तो वो आराबी का था, हातिम ताई बादशाह थे और बहुत बड़े दयालु थे। उन्होंने एक मकान इस अंदाज का बनाया था कि उसके 8 दरवाजे थे और अंदर से मकान एक ही था और पता नहीं चलता था कि ये दरवाजा कौन सा है, पहला की दूसरा की तीसरा, ये अंदाज नहीं लगा पाते थे लोग। इस अंदाज से उन्होंने मकान बनाया था। तो हजरत अली बोले तो फिर, तो वो कहता है कि उनका सखी बताता हूँ, वो कितने बड़े सखी थे हातिम ताई। बोले कोई फकीर अगर पहला दरवाजा पे आता और कहता कि मुझे दे दो अल्लाह के राह में, तो वो अल्लाह के राह में दे देते। फिर वही साहिल होता और मकान वही हातिम ताई का होता। दूसरा दरवाजा पर वही साहिल पहुँच जाता और जाके कहता कि मुझे अल्लाह के राह पे दे दो, मुझे पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वसल्लम। भाई कुछ लोगों को तकलीफ होती है, किसी को अगर उठने कहे या हाथ खड़ा करने कहे तो ये सब तो मेरी आदत नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को हाथ खड़ा करवाऊँ, तकलीफ दूँ, ये ठीक नहीं है। मगर ये सामने जो ये जो है, हम लोग अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं भाई, घोंसला बोलते हैं ना। आप लोग क्या बोलते हैं घोंसला को? आप लोग भी घोंसला बोलते हैं माशाल्लाह। आप लोग उर्दू बोलते हैं, अच्छा खोना बोलते हैं, खोना। अरे ये खोना खत्म कर दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए ना। एक अच्छी बात बताऊं, फिर मैं चले जाऊंगा ना, बहुत दूर से आया था। आ जाइए आप लोग, थोड़ा आगे आइए भाई लोग, आप लोग की मेहरबानी होगी। आ जाइए थोड़ा करके जल्दी से आ जाइए ना, मैं बहुत जल्दी सुनाता हूँ एक बार, है नहीं।
जी ठीक है आप लोग वही रहिए। पढ़िए दुरुद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सबिना। वो क्या कह रहे हैं, अराबी के वो दूसरा दरवाजा में फकीर आता, हाकिम ताई से मांगता वो दे देते, तीसरा पे आता हाकिम ताई दे देते, चौथा पे आता दे देते। ये नहीं कहते कि तुम पहला आया था क्यों दूसरे में आ गया, दूसरे में आया था तीसरे में क्यों आया, तीसरे में आया था चौथा में क्यों आया, पांचवा में क्यों आया, छठा में क्यों आया। बताओ कितने बड़े सखी थे। अली ये जवाब सुन करके बोल पड़े, अराबी सुन, वो हाकिम ताई को तुम बहुत बड़ा सखी कहते हो, तो वो बहुत बड़ा सखी नहीं थे, बड़े सबसे बड़े फकीर थे। बोले कैसे, अगर इतना बड़ा सखी होता पहले दरवाजा पर फकीर को इतना देता तो वो दूसरा पे नहीं आता, वो तीसरा पे नहीं आता, वो मजबूर होके जाता था। और अली ने फरमाया सुन, सबसे बड़े सखी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे नबी ने जिसको जो दिया कयामत तक वो बांटा गए, कभी खत्म नहीं होगा। मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कोई लोग बुरा भी मान सकते हैं, मगर भाई बुरा नहीं मानेगा। हक बात करने से कड़वी होती है, तो बुरी अगर लगे भी ना तो हमें गाली नहीं दीजिएगा उनको जाने के बाद। अगर अच्छी लगे तो ये काम कर जाइएगा। मैं आपको सुनाता हूँ, आपके यहाँ मदरसा है, यही मदरसा बनेगा। तो मदरसा के तालिब इल्म को एक इंसान ने सोना का समाधान इनाम में दिया था, तो उसके इनाम को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। तो क्या अदा किया मैं सुना। तालिब इल्म को अगर दिल से 1 रुपये भी कोई देता है ना तो अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, उसका मर्तबा ऊंचा होता है। कैसे सुनिए, एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनका नाम है महमूद गजनवी और उनके अब्बा का नाम है नासिरुद्दीन गजनवी। तो महमूद गजनवी वो एक दिन बहुत भयानक 3 वसवसे आए, और तीनों वसवसे ऐसे थे जिसमें ईमान जाने का खतरा था। तीनों वसवसे ऐसे थे, मैं बताता हूँ। हालांकि बहुत बड़े आलिम दीन और बादशाह वक्त महमूद गजनवी, मगर शैतान किसी को नहीं छोड़ता। सुनिए, 3 वसवसे आए। पहला वसवसा क्या था कि लोग मुझे कहते हैं महमूद गजनवी और नासिरुद्दीन के बेटे, तो मैं नासिरुद्दीन का बेटा हूँ या नहीं हूँ, इस बात पर शक मैं, लोग मुझे कहते हैं कि नासिरुद्दीन के बेटे, वही तो लेके जा रहा हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि नासिरुद्दीन के बेटे, तो मैं हूँ या ना हूँ। दूसरा वसवसा क्या आता था कि कयामत होगी या नहीं होगी, ये भी बहुत खतरनाक, कयामत होगी या नहीं होगी। तीसरा वसवसा था हिसाब होगा कि नहीं होगा। आप लोग थोड़ा तवज्जो दीजिए ना, बस आ जाता हूँ और इख्तिताम पे हो जाता हूँ। तीनों वसवसे बड़े खतरनाक थे। अब सुनिए, उनका जवाब महमूद गजनवी से नहीं आता था, और दिल में सोचने लगे मैं नासिरुद्दीन के बेटे हूँ या नहीं हूँ, कयामत होगी या नहीं होगी, हिसाब व किताब होगा या नहीं होगा। इतना वसवसा आता रहा, वसवसे आते रहे, मगर वो बादशाह था तो उनका अमल कुछ और था। अभी का बादशाह का अमल कुछ और है। अभी के बादशाह को पैसे रुपए ज्यादा हैं, तो वो हवाई जहाज पे उड़ के दूसरे मुल्क की सैर करते हैं, दूसरे मुल्क की निगरानी भी कर लेते हैं। मगर उस वक्त का बादशाह नासिरुद्दीन के बेटे महमूद गजनवी वो जहाज का सफर नहीं करते। वो क्या करते थे, रात के सन्नाटे में उठते थे और गलियों में मोहल्ला में घूमते थे कि किसके घर से आवाज आती है रोने की, किसके घर से आवाज आती है चूल्हा न जलने की। अगर मेरी हुकूमत में कोई भूखा सो जाएगा तो कयामत में नासिरुद्दीन को हिसाब चुकाना होगा, इसका हिसाब कैसे भरूंगा, इसकी फिक्र करते हुए नासिरुद्दीन गलियों में घूमते थे। मगर नासिरुद्दीन का रोब इतना दबदबा इतना था कि आवाज सुन लेते थे, लोग कपा उठते थे, लोग डरते थे। मगर सुनिए, वो अपने दस्तूर के मुताबिक दिन में सवाल आया, 3 वसवसे आए, मगर रात में वसवसे को छोड़ करके वो मामूल के मुताबिक गलियों में घूमने लगे। तो घूमते हुए क्या देखा, दूर से
कि एक छोटा सा बच्चा कुरान पाक लिए हुए कभी सड़क के उस पार जाता है, कभी इस पार आता है, कभी उस पार जाता है, कभी उस पार आता है, इस तरह करता है। और करता क्या है कि उस पार जाता है तो कुरान पाक को खोलता है, फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर बंद करता है, फिर इस पार आ जाता है, फिर यहाँ थोड़ी देर बैठता है, फिर उस पार जाके कुरान पाक को खोलता है। ये बार बार अमल करता रहा बच्चा। नासिरुद्दीन के बेटे महमूद गजनवी ये अमल बार बार देखता रहा। जब बार बार देखा नासिरुद्दीन बोल पड़े, ए बेटा इधर आ जा। नासिरुद्दीन की बच्चे ने आवाज सुनी तो ये तो बच्चे ही थे, बच्चे के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा बोल पड़ा दिल में जा अल्लाह रहम फरमा, वरना नासिरुद्दीन के कहर से ना बच पाऊंगा। मैं तो बच्चा ही हूँ, नासिरुद्दीन के आहट से बड़े कांपते हैं, घबरा जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनके रोग से बचा ले, अल्लाह पाक रोग से बचा ले। बच्चा डरता हुआ पहुंचा नासिरुद्दीन के पास, हजरत महमूद गजनवी के पास। महमूद गजनवी कहते हैं, बेटा डरो मत, बताओ कि तुम यहाँ से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे, सही बोल क्या करते थे। बच्चा डरता हुआ कहता, मैं क्या बताऊं बादशाह, मेरा बाप इस जमाने में सबसे बड़ा गरीब है, मेरा बाप इस जमाने में सबसे बड़ा गरीब है। मैं जिस मदरसा में पढ़ता हूँ वो मदरसा भी गरीब है। क्या करूँ, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, एक डिब्बा जला करके चिराग बना करके पढ़ लूं, और सरसों का तेल भी नहीं मिलता, मैं चिराग जला के पलता लगा करके उसमें पलीता लगा के पढ़ लूं। मगर आका ये सोनार की दुकान है, इसमें बल्ब जलता है, इस बल्ब जलने की वजह से मैं देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना इरशादुल कादरी, नारे पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन। बच्चा बोल पड़ा, आका बादशाह मेरा बाप सबसे बड़ा गरीब है, मैं जिस मदरसा में पढ़ता हूँ वो भी बहुत बड़ा गरीब है। मैं क्या करूँ, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, एक डिब्बा में लगा करके मैं चिराग जला के पढ़ लूं। मगर ये सोनार जो अपनी दुकान में बल्ब जला के चले जाता है, मैं इस बल्ब का फायदा उठाता हूँ। मेरा उस्ताद जो है बहुत कड़क है, अगर सबक ना याद हो तो मेरी चौड़ी निकाल दे तो मैं डरता हुआ मैं सोता नहीं हूँ। सोनार के दुकान की बल्ब की रोशनी में जाकर मैं कुरान पाक को खोलता हूँ, एक आयत ध्यान से देखता हूँ, यहाँ आके बैठ के याद करता हूँ। जब दिल में आ जाता है तो पक्का याद हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ के जाता हूँ, कुरान पाक की दूसरी आयत याद करके आता हूँ, इसलिए ऐसा अमल करता हूँ। ये सुनकर हजरत महमूद गजनवी को रहम आ गया। महमूद कहने लगे, या अल्लाह मेरा हिसाब बहुत बड़ा होने वाला था, तूने करम फरमाया, इस बच्चे की ऐसी हालत दिखा दी। महमूद गजनवी कहते हैं, वजीर जाओ और मेरे घर में जो सोने का समाधान है उसको ले आओ, मगर इतना ख्याल रखो वो सोने का समाधान हुकूमत की जानिब से नहीं है, ये मेरे खुद का खरीदा हुआ है, ये सामान मेरा अपना है, ले आओ। वो वजीर जाता है भागता हुआ दौड़ता हुआ हजरत महमूद गजनवी के घर से सोने का समाधान लाता है और उस बच्चे के पास लेके आता है। महमूद गजनवी को पेश करता है, आका लीजिए ये आपके घर से सोने का समाधान लाया गया। हजरत महमूद गजनवी लेते हैं और कहते हैं, बेटा इधर आ जाओ, तुम्हारा बाप गरीब जरूर है, तुम्हारा मदरसा गरीब जरूर है, मैं बादशाह गरीब नहीं हूँ, ये ले ले सोने का समाधान और हमेशा के लिए मैं दान करता हूँ तुमको, तुम ले लो और अपने इसी समाधान से अपने दिल को रोशन करो, दुनिया को भी रोशन कर देगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक ने कबूल फरमा लिया। अब सुनो, महमूद गजनवी ये अमल करके घर आते हैं और वजीर से कहते तुम अपना घर चले जाओ, मैं अब आराम करता हूँ। आराम करने लगे, मगर दिल में परेशानी लगी हुई थी कि 3 वसवसे आते थे कि लोग कहते हैं, महमूद मैं तुम्हारा बाप नासिरुद्दीन वो मैं असल बाप का हूँ या नहीं हूँ, और कयामत होगी या नहीं होगी, हिसाब किताब होगा या नहीं होगा।
फिक्र पड़ी हुई थी, वसवसा आता रहा, लेकिन जवाब नहीं बन पाता था इसी फिक्र मंद में। लेकिन उस बच्चा को सोने का समाधान अता कर आया था, मगर अभी पूरी नींद से सोया नहीं था। आंख लगी, अल्लाह का करम हुआ, नबी पाक महमूद गजनवी के पास तशरीफ फरमा हुए और कहते हैं महमूद सोता कब तक है, कब तक सोएगा महमूद? नासिरुद्दीन के बेटे उठ बैठ जाओ, मैं मोहम्मद नबी बनकर तुम्हारे पास तशरीफ लाया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।